विकासनगर क्षेत्र के मदर एंड चाइल्ड अस्पताल के डॉक्टर की लापरवाही से हुई गर्भवती महिला की मौत से नाराज हुए परिजनों द्वारा एसडीएम विकासनगर को सौंपा गया ज्ञापन और की डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। ज्ञापन देने वाले कुलविंदर सिंह द्वारा एसडीएम विकासनगर के वो सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि उसकी पत्नी गुरप्रीत कौर की डिलीवरी के चलते उसको मदर एंड चाइल्ड अस्पताल विकासनगर में भर्ती कराया गया था, जिसमें उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। इसके चलते नाराज हुए परिजनों द्वारा डॉक्टर अनिल कुमार पर लगाया गया महिला की इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप, जिसमें एसडीएम विकासनगर विनोद कुमार द्वारा बताया गया कि यह ज्ञापन मेडिकल से संबंधित है, जिसमें सीएमओ देहरादून के द्वारा ही कार्रवाई की जाएगी और जांच टीम सीएमओ द्वारा भेजी जाएगी और आगे उचित कार्रवाई की जाएगी। मुझे पता है या मेरे दिल को पता है मैं किस तरह से जो है ये सारी चीजें फरार है किसी और के साथ लापरवाही ना हो। और जब वो रेफर किया तब भी जबरदस्ती दरवाजा खोलकर उनको पता नहीं तो रुकी है सर, मेरी पत्नी गुरप्रीत कौर का जो है गर्भवती थी 9 महीने की और मेरे पास कुछ उनके जानकार लोग डॉक्टर जो है डॉक्टर अनिल जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उन्होंने जो है मुझे बोला कि हमारे यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है और हर प्रकार से मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी और आप जो है हमारे यहाँ पे डिलीवरी कराओ, हमारा नया हॉस्पिटल है। और हम लोगों ने विश्वास करके इस चीज़ के ऊपर कि हम लोग क्या नाम उसका कि यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, नया हॉस्पिटल बना है, साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है, हम यहाँ पे हर सुविधा जो है मिल जाएगी। क्योंकि कई बार पुराना हॉस्पिटल होता है तो उसमें क्या होता है कि कई बार बिस्तरे सही से नहीं मिलते, बेड सही से नहीं मिलता, तो हम इस सुविधा के लिए यहाँ इस हॉस्पिटल में आए थे और उन्होंने मुझे बहुत आश्वासन दिया था डॉक्टर अनिल ने कि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी और किसी प्रकार की कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं है। सब हर प्रकार से डिलीवरी थी सर, 9 महीने की गर्भवती थी महिला, तो इसलिए क्या नाम उसका उन्होंने मैं यहाँ पर लेके आया था उनको कि मेरा अच्छे से जो है ट्रीटमेंट अच्छे से उनका सारा कुछ मिल जाएगा। कोई नया हॉस्पिटल है, यहाँ पे भीड़ नहीं है और हर तरीके से जो है मुझे यहाँ पे सब सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ पे मैं लेके आया अपनी पत्नी को लाने के बाद इन्होंने भर्ती किया। मैंने कहा जी जो मेरा पहला बच्चा है वो मेरा 5.5 साल का है। 5.5 साल का बच्चा जो है मेरा ऑपरेशन से लेमन हॉस्पिटल में हुआ था, तो अब मैंने कहा इसका भी सिजेरियन से ही आप करना चाहो क्योंकि वैसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उन्होंने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए कि जो अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। मैंने कहा चाहने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ एक कोशिश करके देख लो, अगर हो सकता है तो, नहीं तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए। हाँ जी, उसके बाद जो उसके सिर्फ डॉक्टर अनिल की लापरवाही की वजह से और उनके साथ जो स्टाफ है उन्होंने भी मुझे बहुत आश्वासित किया है कि जी आपकी पत्नी को बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, उन्होंने कभी यहाँ से रेफ़र किया कालिंदी हॉस्पिटल, कालिंदी से क्या नाम उसका सुभारती हॉस्पिटल में, सुभारती से इंद्रेश में, मतलब भगाते रहे हो। कहीं ने उन्होंने डॉक्टर अनिल ने कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में कोई बातचीत पहले नहीं करी, हमें गुमराह करके रखा। गुमराह करने के बाद जो है उन्होंने ऐसे करा, वो यहाँ से सुभारती से उन्होंने एक एम्बुलेंस चेंज करने के बाद एक चाल खेलने के बाद उन्होंने जो है उसको दूसरी उसमें शिफ्ट कर दिया, दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया। फिर वो अपनी एम्बुलेंस लेके वहाँ से फरार होने के फिराक में थे। हाँ जी, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। क्या चाहते हैं आप लोग ये बताएं? मैं न्याय चाहता हूँ मेरी पत्नी के लिए कि मुझे न्याय मिले कि मेरी पत्नी की हत्या जो है डॉक्टर अनिल के द्वारा हुई है, उनकी लापरवाही के द्वारा हुई है। उन्होंने भगा के मेरा जो है टाइम खराब। क्या मामला है पूरा? अभी ये श्री कुलविंदर सिंह हैं, पुत्र बलदेव सिंह, इनके द्वारा एक पत्र हमें दिया गया है ज्ञापन के रूप में, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि 1 तारीख को 1/9/2022 को एक इनकी मिसेज की डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी जब हुई थी तो उसके बाद वो आगे उन लोगों ने रेफ़र किया था, बाद में अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई।
तो उस दौरान जो डॉक्टर वहाँ पे थे, जिनमें नाम लिखा है अनिल कुमार, उनके द्वारा उनकी लापरवाही से ये घटना घटित होना इनके द्वारा बताया गया है। तो आपके हिसाब से अब क्या आप लोग जांच बैठा रहे हैं? आपके पास ग्रामीण आए हैं, बड़ी आस लेकर आए हैं, आपके स्तर से क्या जांच बढ़ाई जाएगी? ये अभी जो इनके द्वारा ज्ञापन दिया है मेडिकल से संबंधित है, इसमें क्या चूक हुई इसको हम CMO देहरादून है उनको भेजेंगे और उनके यहाँ से जो टीम गठित आएगी उसके बाद उस पर जाँच हो जाएगी और आगे की कार्रवाई।